अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे रिएक्ट जेएस का यूज़ करके जो अपनी एपीआई है उसको फैच कर सकते हैं और उसका जो डाटा हम फैच करेंगे ना उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फैच करेंगे एपीआई किसकी, गिटहब की। और जो गिटहब का जो यूज़र नेम होगा, कुछ प्रोफाइल होगी, जो प्रोफाइल इमेज होती है, उस सबको हम अपने जो वेब पेज है उसके ऊपर डिस्प्ले करेंगे। तो इस सारे के बारे में हम देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर है एपीआई कॉल के नाम से। इसके अंदर जो है ना हम अपना जो है ना रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले मैं अपना जो टर्मिनल है उसको ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और चेल्डा का साइन दबा के। तो यहाँ पे मेरे पास जो अपना ये टर्मिनल है ये ओपन हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, अपने जो एप्लीकेशन है रिएक्ट की, रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ सबसे पहले अपने ब्राउज़र के अंदर, और इस दफ़ा हम इंस्टॉल करेंगे क्या नाम है, वाइड का यूज़ करके। पहले हमने किस किसके ज़रिए किया था, एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप से। तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे मुझे लिखना है वाइड। ठीक है, तो मेरे पास ये वाइड आ जाएगा। इसलिए वेबसाइट पे खोलना और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो नीचे जाऊँगा तो मेरे पास जो वो कमांड आ जाएगी। ठीक है, इसको मुझे अपने टर्मिनल के अंदर लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ जैसे npm, इधर आके npm क्रिएट, आगे मेरे पास था वाइड @लेटेस्ट। ठीक है, एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट का नेम वगैरह वो पूछेगा। ठीक है, ने प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है, तो जैसे मैं लिख देता हूँ फेचिंग एपीआई। ठीक है, फेचिंग एपीआई या एपीआई से मैं लिख देता हूँ, मसला नहीं है इसका। उसके बाद मेरा पूछेगा किस फ्रेमवर्क के अंदर, तो मुझे यहाँ से चूज़ करना है फ्रेमवर्क। तो मैं रिएक्ट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और ऐसे रिएक्ट। उसके बाद मेरे पास वेरिएंट पूछेगा तो वो मैं जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा डन है, और यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास सारी फाइल्स भी आ गई। अब बस मुझे क्या करना है, सीडी अपनी जो डायरेक्टरी है उसको चेंज करना है फेचिंग एपीआई के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीडी फेचिंग एपीआई। उसके बाद npm इंस्टॉल। अगर थोड़ी देर लगाएगा और ये मेरे सारे जितने पैकेज हैं उसको इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद मैं npm रन डेव करूँगा तो मेरा प्रोजेक्ट वो लाइव हो जाएगा। ये जो है ना पहले वाला मेथड जो उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ये वाला जो मेथड है ना वाइट वाला, और कुछ देर लगेगा और सारे पैकेज इंस्टॉल कर देगा। उसके अंदर जो हमारी जो जावास्क्रिप्ट फाइल होती है वो जेएस की फाइल होती है, डॉट जेएस होता है, इसमें डॉट जेएसएक्स होता है। मैं अगर यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा सरसी। यहाँ पे आप देखो डॉट जेएसएक्स इंडेक्स मेन डॉट जेएसएक्स। ठीक है, ये कुछ इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है क्रिएट रेक्ट ऐप से और ये एक फास्ट मेथड है इंस्टॉल करने का। अगर हम उससे करते तो वो काफ़ी ज़्यादा देर लगाते। देखें, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही फास्ट ये सारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं अपने जाता हूँ ऐप डॉट जे एस एक्स में, और यहाँ से मैं जाता हूँ ऐप डॉट जे एस एक्स, और जितना भी फजूल का कोड है सारे को मैं कर देता हूँ रेस, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर सब मैं इसको करता हूँ ना, पहले एन पी एम रन डेव, एन पी एम रन, ये मेरा ब्राउज़र है, इसके अंदर ओपन करना है मैंने। ठीक है, और यहाँ से मैं करता हूँ एन पी एम रन डेव। तो मेरे पास ये ना, ये मेरे पास लोकल होस्ट आ गया। इसको मैं राइट कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक करूँगा ना, कंट्रोल प्लस क्लिक। ठीक है, तो मेरे पास ये इस तरह ओपन हो जाएगा, और ऑल सेट है। अब मेरे पास ये कुछ कोड आ रहा है, और इसके ऊपर मैं होवर करूँ तो काफ़ी प्यारा सा ना शेडो बन रहा है। देखो, अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे वेबसाइट पे जा रहा है, अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो रिएक्ट डॉट डेव पे जा रहा है। इसके पीछे लगाया हुआ उन्होंने, लेकिन इससे हमें कुछ नहीं, हमने सारे इस कोड को अरेज कर देना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और सारे कोड को कर देता हूँ अरेज, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरे पास एम्प्टी टैग्स है ना, इसको कहते हैं रिएक्ट के फ्रेगमेंट्स। कि अगर हम, क्योंकि रेड से हम सिर्फ एक चीज़ रिटर्न कर सकते हैं, एक पेरेंट रिटर्न कर सकते हैं, इसीलिए हम ये लगाते हैं रिएक्ट के फ्रेगमेंट्स। तो इस स्टेट को भी ख़त्म कर देता हूँ। इसके अलावा जो मेरे पास लोगों को मैंने इंपोर्ट किया था इसको भी ख़त्म करता हूँ, यूज स्टेट वाले को, रिएक्ट लोगों को भी ख़त्म करता हूँ, और ऐप डॉट सी एस एस के अंदर भी सारा कोड जो है वो रेज करता था। बस ठीक है, बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है किसी कोड को रेज करने की। तो अब क्या करना है, हमने करनी फैच करनी है क्या चीज़, रिएक्ट की गिटहब की एपीआई। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे
मुझे फेच का मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो मेरे पास जावास्क्रिप्ट में आता है। उसके अंदर मुझे यूआरएल देना पड़ेगा एपीआई का, और फिर डॉ मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा कुछ, इसको हम जेसन की में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करा देंगे, या जो भी करना होगा हम कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाता हूँ गिटहब गिटहब प्रोफाइल गिटहब प्रोफाइल, ठीक है, ऐसे। और अगर मैं जाऊँ अपने ब्राउज़र में तो मुझे कुछ इस तरह शो हो रही है। अब ये क्यों आ रहा है नीचे? क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज़ कुछ लगी हुई हैं, तो हमें इसको भी अरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी अरेज कर दूँ तो भी काम चलेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, सारी अरेज कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं खुद लिख सकता हूँ कुछ, जैसे मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग जो होगी बॉर्डर बॉक्स होगी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है। क्लोज। स्टाइलिंग वगैरह हम थोड़ी सी बाद में कर लेंगे, ठीक है। या पहले ऐसे करते हैं, हम एच टी एम एल का कोड लिख लेते हैं, उसके बाद हम फेच करके जो रिजल्ट होगा अपना शो करा लेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिटहब के ऊपर फाइल आएगी, इसको हम कर देते हैं सेंटर, ठीक है। और इस सारे कोड को हम लिखेंगे अपनी ऐप डॉट सी एस एस के अंदर, ठीक है। ऐप डॉट सी एस एस के अंदर क्या चीज़ है हमारे पास, एच टू जो है ना, एच टू, इसको मैं करूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब मे भी हमारे पास जो एच टू ओ कोई और भी आ सकता है बाद में, तो इसके लिए हम इसको दे देते हैं जैसे कि टाइटल, ठीक है। इसको क्लास नेम दे दी मैंने टाइटल की। तो यहाँ से खत्म करते हैं, क्योंकि एच टू और भी आएंगे तो सारे ही हमारे पास टेक्स्ट लाइन क्या हो जाएंगे, सेंटर। तो हम ये चाहते नहीं है, तो इसको हमने सीधे सेंटर। और जो फॉन्ट फैमिली है उसको भी हमें चेंज करना है। तो यहाँ से मैं करता हूँ फॉन्ट फैमिली, और कुछ भी कर देता हूँ, जैसे कि ये सिस्टम यूआई थोड़ी सी सही रहेगी। और अब मेरे पास इस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी एक इमेज शो करा लेंगे, इसके साथ हम फिर यहाँ पे नेम और कुछ जो हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज आएंगी वो भी हम शो करा लेंगे। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। और इस डिव को मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। तो ये वाला जो डिव होगा ना हमारा, ये इसमें हमारी इमेज आ जाएगी, एक और डिव इस तरह का जिसके अंदर हमारे पास कंटेंट आ जाएगा, और दोनों ये हमारे पास क्या है, साइड बाय साइड आएंगे। तो यहाँ पे एक और डिव बनाता हूँ जो कि मेरे पास पेरेंट पेरेंट एज ए पेरेंट काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे इसको जैसे मैं क्लास नेम दे देता हूँ प्रोफाइल मेन, और इसको क्लास नेम दे देता हूँ प्रोफाइल इमेज, और इसको दे देता हूँ क्लास नेम प्रोफाइल कंटेंट की, ठीक है, ऐसे। और ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा पेरेंट हो गया, और इधर से ऐसे इसको, ताकि कोड हमारा नीट रहे। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास प्रोफाइल इमेज है, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे क्या शो करानी है, अपनी इमेज जो होगी, ठीक है, जो मैं गिटहब से हम फेच करेंगे एपीआई का कॉल करके, ठीक है। तो इसमें हम प्रोफाइल कंटेंट जो कि हम नेम होगा हमारे पास, इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे कि H2, और इसमें नेम आएगा हमारे पास, जो नेम आएगा वो हम इसके अंदर लिख लेंगे ऐसे करके। इसके अलावा हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज भी आएंगी, तो वो भी हम साथ साथ देख लेंगे, और कुछ अगर हमने शो कराना हुआ तो करा लेंगे। अभी CSS में जाता हूँ, और मैं जो प्रोफाइल मेन है ना उसको देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स की। प्रोफाइल मेन, इसको दिया मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। और ये मेरे पास फ्लैक्स में होगा। जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ सेंटर, ताकि हॉरिजॉन्टली मेरे पास जो चीज़ें हैं वो सेंटर में आ जाएं। और इन दोनों को मैं 50-50 विड्थ और हाइट विड्थ दे देता हूँ 50-50, प्रोफाइल कंटेंट को भी और प्रोफाइल इमेज को भी। प्रोफाइल इमेज विड्थ 50%, और मेरे पास जो प्रोफाइल के कंटेंट है उसको भी मैं दे देता हूँ विड्थ 50% की, ठीक है, ऐसे। और अब मैं करता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एपीआई को फैच करते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फैच का मेथड यूज़ करना है। जैसे मैं लिखता हूँ फैच, और इसमें इसके अंदर हमारे पास आएगा एपीआई का जो यूआरएल होगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ https और //api.github.com, ये हमारे पास है किसकी, एपीआई गिटहब की। उसके बाद हमारे पास आते हैं यूज़र्स, और अब कौन सा यूज़र है, जैसे मैं अपना यूज़र नेम लिख लूँ, जैसे फुरकान अब्बास 20, तो हमारे पास ये फैच हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक आता है प्रॉमिस, ठीक है, कुछ रिटर्न करेगा, रिटर्न जो भी रिस्पॉन्स करेगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जेसन के अंदर, ठीक है, ऐसे। और फिर अब ये आया, इसको हम क्या करना है, कुछ शो भी तो कराना है, कहीं स्टोर करना है। तो ऐसा करते हैं, अभी के लिए हम, हमारे पास जो डाटा आएगा ना,
ये एज इन द फॉर्म ऑफ जेसन होगा, उसको हम सिर्फ कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग डाटा, ठीक है, ऐसे। और इस सबको हम कहते हैं यूज इफेक्ट के अंदर, ताकि हमारे पास जो बार बार ना फैच ना हो, एक दफ़ा फैच हो जाए। तो यूज इफेक्ट में ये होता है हमारे पास, जो सबसे पहले एक कॉल बैक फंक्शन होता है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूज इफेक्ट और कॉल बैक फंक्शन। और इसके साथ में हमारे पास आ जाता है क्या चीज़ एक आती है हमारे पास डिपेंडेंसी अरे। डिपेंडेंसी अरे मीन कब, ये डिपेंड करता है कि आपका यूज इफेक्ट कब रन होगा। अगर मैं एम्प्टी अरे दूंगा तो वो जो सबसे पहले हमारी रेंडरिंग होगी तभी रेंडर होगा, इसके बाद ये चलेगी नहीं ये चीज़, ठीक है। तो ये फैच वाला जो मैं इसके अंदर कॉपी और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ऐसे, ठीक है, ऑल सेट। और इसको अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, तो कंसोल, मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। और सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास वेटर, यूआरएल, बायो, ब्लॉग, कंपनी, क्रिएटेड एड, सब कुछ हमारे पास, ईमेल, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें नल हैं जो हमने नहीं प्रोवाइड की होंगी, तो लोकेशन जैसे नल आईडी में है हमारे पास, हायरेबल नल है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा, हमारे पास जो अपना एक ऑब्जेक्ट इसने हमें दे दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो अवेटर यूआरएल है, ये हमारी जो गिटहब की जो इमेज है ना वो है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे अब इसको किसी स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर। अभी हमने कॉल तो कर लिया इसको, कि इसका भी तो हमने सिर्फ कंसोल कराया है, लेकिन खाली कंसोल से काम नहीं चलेगा, हमें इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट का, ठीक है, यूज स्टेट का। तो कौन जैसे मैं बना देता हूँ डाटा कॉमा सेट डाटा, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, या खाली सिर्फ मैं यूज स्टेट भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे सेट डाटा, और इसमें हम पास कर देंगे डाटा। और अभी मैं नीचे यहाँ पे आके कराता हूँ इसको कंसोल डॉट लॉग डाटा, ठीक है। अब मैं जाके इधर से अपने पेज को करता हूँ रिफ्रेश, तो हमारे पास आ रहा लॉगिन में ये, ठीक है, फुरकानाबाद आईडी वगैरह सब कुछ हमारे पास आ रही है। और लेकिन इस दफ़ा हमारे पास जो वो डाटा डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो अब हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं, मेरे पास जो है ना ये इधर इमेज अपनी स्टोर करानी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा। मेरे पास डाटा में आ रही है वेटर, क्या नाम था उसके प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी का नाम था हमारे पास वेटर यूआरएल, ठीक है। तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे एक इमेज टैग IMG, और इसमें मुझे जो पाथ है ना वो देना पड़ेगा डाटा डॉट वेटर और अंडरस्कोर यूआरएल, यही था, वेटर अंडरस्कोर यूआरएल। तो ये देखो कूल, हमारे पास जो इमेज है वो आ चुकी है। अगर मैं इसको करता हूँ क्लोज, तो ये देखो मेरे पास इमेज आ गई और गिटहब प्रोफाइल आ गई है यहाँ पे। और अगर मैं इमेज को चाहूँ तो अपना थोड़ा सा स्टाइल भी दे सकता हूँ CSS का यूज़ करके। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इसको स्टोर स्टाइलिंग दे देते हैं, और अपनी यहाँ से मार्जिन पैडिंग वगैरह दे देते हैं। ऐप डॉट CSS के अंदर आऊँगा, और जो प्रोफाइल मैंने इसको ऊपर से दूंगा मार्जिन फ्रॉम टॉप, जैसे कि मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल्स का। तो 50 पिक्सल का इसने देखो ऊपर से ले लिया। उसके बाद नेम है हमारे पास, तो नेम को भी हमें अलग से कोई फॉन्ट फैमिली देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पे बॉडी, और इसमें ये वाला फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो ये वाला भी इधर आ गया, ठीक है। अगर मैं कंसोल अब जाऊँ ना, इंस्पेक्ट करूँ, तो कंसोल सेक्शन में जाऊँ, तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, और हमारे पास आ रहा है फॉलोअर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ फॉलोअर्स की, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे आप डॉट JSX में, और यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि पी टैग, और इसमें लिख देता हूँ फॉलोअर्स, ठीक है, ऐसे। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, फॉलोइंग, वो हम फॉलोइंग भी शो करा सकते हैं। पी टैग, इसमें मैं देता हूँ फॉलोइंग, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, लोकेशन, लॉगिन, नेम, नेम तो हमने पहले ही कर लिया, ठीक है। और हमारे पास पब्लिक रेपोस, ठीक है, हम ये भी करा सकते हैं पब्लिक रेपोस को। तो आई थिंक H2 ही सारों के लिए सही रहेगा, रेपोस, ठीक है। और इस सबको भी हम क्या करते हैं H2 के अंदर ही कर लेते हैं। और फिर हमारा जो फॉन्ट का साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, एंड H2। और इसके अलावा हमें किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है, डेट्स इट, बस इतनी इनफ चीज़ें, ठीक है।
तो इनके दरम्यान में थोड़े से हम क्या करते हैं, फॉन्ट वगैरह भी दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा मतलब पैडिंग गैप शेप दे देते हैं। फॉन्ट का जो वेट है उसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ फॉन्ट वेट जैसे कि 500। तो ये ऊपर वाला तो हो गया हमारे पास, लेकिन नीचे वाले जो H2 है इस पे नहीं वर्क किया है इसने, तो इसको हम अभी के लिए अरेज कर देते हैं, ठीक है ऐसे। तो इधर से मैं आता हूँ, हमारे पास जो H2 है ना, इसको लैदर से हम देते हैं, यहाँ पे नहीं देता हूँ, यहाँ पे आके H2 और इसको दे देता हूँ। जो H2 है ना, इसको दे देते हैं फॉन्ट वेट अलहदा से, जैसे कि मैं दे देता हूँ, आई थिंक 500 इनफ रहेगा। तो अब हम देखें तो अब छोटा हो गया, ठीक है। अब सारे वाला छोटा, लेकिन हम बॉडी टैग में कर रहे थे तब ये वाला इस पे सिलेक्ट नहीं था हो रहा, ठीक है। तो ऑल सेट है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे अपना नेम शो कराना है, रैपो, इनके दरम्यान में थोड़ा थोड़ा ना मुझे गैप भी चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो अपना ना प्रोफाइल, क्या नाम है मेरा, प्रोफाइल कंटेंट, इसको देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। इसको दिया मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स, इसके बाद दे दूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। हम मल्टीपल वेज यूज़ कर सकते हैं इसको, लाइन हाइट का भी प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको जो है ना वो दे सकते हैं हम में क्या नाम है गैप। लेकिन यहाँ पे मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन लिया, तो इधर नहीं था, मुझे लिखना है फ्लैक्स, ये चीज़ मुझे लिखनी थी इसके अंदर, प्रोफाइल कंटेंट के अंदर, ठीक है इस तरह। और अब मैं गैप दे सकता हूँ, ठीक है। मल्टीपल तरीके आप यूज़ कर सकते हो कोई सा भी। और यहाँ से मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल्स, और ये देखो मेरे पास गैप आ गया 10 पिक्सल्स का। अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकता हूँ, जैसे 18 पिक्सल्स का, तो एक क्लियर गैप मेरे पास आएगा। अब मुझे क्या चीज़ दिखनी है, मेरे पास नेम आएगा, और थोड़ी सी इमेज जो है ना उसको भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ डॉट और फाइल इमेज, और इमेज को दे देता हूँ मैं जैसे विड्थ 100%। तो इसके 100% की इसने विड्थ ले ली, ठीक है। 100 इसने विड्थ ले ली है। अब इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा भी गैप नहीं है, तो विड्थ आई थिंक ज़्यादा होगी इसकी, 100% इनफ होगी। तो इधर से मैं इसको करता हूँ रेज, ठीक है। अभी हमारे पास इस तरह है, तो हम इसको चाहते हैं थोड़ा सा ना इधर से पैडिंग आ जाए इसके। तो ऐसे करता हूँ मैं, जो इस वाले सेक्शन है इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, जैसे कि पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड कितनी, 15 पिक्सल्स की। तो मेरे पास 15 पिक्सल की पैडिंग आ गई लेफ्ट साइड से। और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस से देता हूँ उसको, बॉर्डर रेडियस में इमेज पे लगाऊंगा अगर मैं इस पे लगाता हूँ ना, अभी आपको दिखाता हूँ मैं लगा के। जैसे मैं लगा रहा हूँ 20 पिक्सल्स का, ठीक है। तो आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो यहाँ पे लग रहा है, इस वाले पूरे कंटेंट के ऊपर लग रहा है, इस इमेज के ऊपर नहीं लग रहा है। तो इमेज पे लगाने के लिए ना मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हाल ही में इमेज भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पूरे अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई और इमेज नहीं है। लेकिन मैं बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम ऐसे करके और इधर में आके लिख दूँ, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास एक अच्छा सा, क्या नाम है, बॉर्डर रेडियस भी आ गया, यहाँ से देखो ना, 20 पिक्सल्स का चारों तरफ से, ठीक है। और कोई चीज़ अगर मैं चाहूँ तो और चीज़ ये कर सकता हूँ कि इसको हावर करने पे इसको थोड़ा सा स्केल कर दूँ, इससे थोड़ी सी और अच्छी लगेगी, हमारे पास यूआई थोड़ी सी बेटर बन जाएगी। ऑन हावर मुझे क्या करना है, स्केल करना है इसको, कितना, जैसे 1.54, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो 1 अगर मैं करूँ तो देखना 1.1, इसको किया हमने रिफ्रेश, ये देखो, ठीक है ऐसे। तो अब बहुत ही तेज़ है, तो इसके लिए मैं ट्रांजिशन डाल सकता हूँ इसके अंदर। तो और एक चीज़ में डालनी, ओवरफ्लो हिडन, ताकि ये अपनी जो जगह है उससे बाहर ना निकले, है ना। अब ओवरफ्लो हिडन करके, तो ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड ईज इन, ठीक है ऐसे, एंड दैट्स कूल। 0.2 सेकेंड एंड ईज इन, ठीक है। आप कुछ भी लगा सकते हो, मैं 0.4 भी लगा सकता हूँ, जैसे कि हाँ ये देखो कितना कूल सा लग रहा है ना। और ये हमारे पास इस तरह बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेम है हमारे पास, इसको आगे मैंने जो नेम वाली प्रॉपर्टी है ना उसको लगाना है। तो मेरे पास जो इस वक्त नेम है ना, वो स्टोर है किसके अंदर, डाटा डॉट, अगर मैं इसको करता हूँ ना, इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ कंसोल पे, ऑब्जेक्ट ओपन किया मैंने, तो मेरे पास जो नेम है ना वो प्रॉपर्टी है मेरे पास
नेम के नाम से। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा, किधर मेरे पास नेम, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जैसे कि अब मेरे जावास्क्रिप्ट के अंदर एंटर हो गया, और इधर मैं लिख दूंगा डाटा डॉट नेम। तो मैं अपने जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर, तो देखो मेरे पास नेम आ गया। उसके बाद फॉलोअर्स, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डाटा डॉट फॉलोअर्स, ठीक है, और डाटा डॉट फॉलोइंग, फॉलोइंग, और रेपोज है तो उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी फॉल हमारे पास क्या चाहिए, रेपोज, पब्लिक रेपोज, ठीक है। तो वो हमारे पास ये है, पब्लिक रेपोज, डाटा डॉट पब्लिक अंडरस्कोर रेपोज, ठीक है। तो मेरे पास वो भी आ गया 14 एंड ऑल सेट। ये देखो हमारे पास ये कूल सा है। हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है यूजिंग रिएक्ट जेएस। इसमें हमने क्या किया, एपीआई को कॉल किया है, और हमारे पास नेम और फॉलोअर्स और फॉलोइंग और रेपोज, और आप कुछ चीज़ों जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज चाहो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे इसी वक्त सिर्फ 4 की ज़रूरत थी, तो मैंने इन 4 को एक्सेस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।